गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंध लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध लेखांकन दो शब्दों प्रबंध और लेखांकन से मिलकर बना है। प्रबंध से आशय उस कला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव शक्ति का नेतृत्व, मार्गदर्शन तथा संचालन करती है। प्रबंध में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जबकि लेखांकन उन लेन देनों एवं घटनाओं को जो पूर्णतया या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति की हो या जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकरण करने और सारांशित करने तथा उनसे उत्पन्न परिणामों के निर्वचन करने की कला है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन को प्रबंध तथा लेखांकन की कला के रूप में परिभाषित किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को परिभाषित करते हुए प्रबंध लेखांकन की अलग अलग परिभाषाएं दी है। अमेरिकन उत्पादकता परिषद ने प्रबंध लेखांकन को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रबंध लेखांकन सूचना का इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण है जिससे प्रबंध को एक संस्था के नीति निर्धारण तथा दिन प्रतिदिन के परिचालन में सहायता पहुंचा सके। इस प्रकार इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण से है, न कि उनकी तैयारी मात्र से। प्रबंध लेखांकन का आशय वित्तीय लेखों को नए सिरे से लिखना नहीं है, बल्कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत तैयार किए गए लेखों का विश्लेषण और व्याख्या करके प्रबंध के सामने उचित तरीके से प्रस्तुत करने से है। लेखांकन सूचनाओं के इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण से प्रबंध को व्यवसाय का कुशलतापूर्वक संचालन करने में मदद मिलती है। रॉबर्ट एंथोनी ने भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रबंध लेखांकन का संबंध लेखांकन सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी हो। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि प्रबंध के सामने सभी लेखांकन सूचनाओं को नहीं रखा जाता, जबकि उन्हीं लेखांकन सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण, वर्गीकरण और व्याख्या की जाती है जो कि प्रबंधकों के लिए व्यवसाय संचालन में उपयोगी होती है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन लेखा सूचना का इस प्रकार अनुकूलन, विश्लेषण, निदान और स्पष्टीकरण है जिससे प्रबंध को सहायता मिलती है। इन परिभाषाओं के आधार पर प्रबंध लेखांकन की कुछ विशेषताएं सामने आती है। इन विशेषताओं में फर्स्ट है सेवा कार्य। प्रबंध लेखांकन एक सेवा कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधकों को संस्था की नीतियां निर्धारित करने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए चाही गई आवश्यक सूचनाएं समय पर तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। ये सूचनाएं लागत, मूल्य, आय, लाभ आदि आर्थिक तत्वों के संबंध में हो सकती है जिनका उपयोग प्रबंध संस्था के निश्चित मूल्यों की प्राप्ति में करता है। प्रबंध लेखांकन एक समन्वित पद्धति भी है जिसमें अनेक विषयों, प्रणालियों, पद्धतियों, प्रविधियों, प्रारूपों व अन्य संबंधित तथ्यों का समावेश किया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, व्यवसाय संनियम, मनोविज्ञान आदि विषयों के ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग करने के साथ साथ लागत लेखा, वित्तीय लेखा, बजट नियंत्रण, प्रमाप लागत आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध लेखांकन भविष्य से भी संबंधित है। प्रबंध लेखांकन केवल भूतकालीन तथ्यों पर ही निर्भर नहीं करता। भूतकालीन तथ्य केवल क्या घटित हुआ है यह स्पष्ट करते हैं, जबकि कार्य कुशलता का स्तर क्या होना चाहिए इस पर प्रकाश नहीं डालते। इसलिए प्रबंध लेखांकन भविष्य पर अधिक जोर देता है। प्रबंध लेखांकन में भविष्य के लिए योजनाएं एवं पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और जब यह भविष्य वर्तमान के रूप में सामने आ जाता है तो उसका विश्लेषण करके आलोचनात्मक जांच की जाती है। आलोचनात्मक जांच के लिए बजट नियंत्रण प्रणाली और प्रमाप लागत लेखांकन व विचरण विश्लेषण प्रणाली ऐसी विधियां हैं जो भविष्य पर प्रकाश डालती है। प्रबंध लेखांकन चयनात्मक प्रकृति का होता है। इसमें विभिन्न
समान प्रकृति और विशेषता वाली योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जो योजना सबसे अधिक लाभप्रद और श्रेष्ठ होती है उसको चुन लिया जाता है। इसी तरह प्रबंध के सामने किसी विषय से संबंधित उपलब्ध अनेक सूचनाओं में केवल वही सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है जो प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण है और जिनकी जानकारी प्रबंध के लिए उपयोगी है। प्रबंध लेखांकन में तथ्यों का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रबंध लेखांकन स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता। प्रबंध लेखापाल प्रभावपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य जुटाता है तथा उनका विश्लेषण व प्रस्तुतिकरण प्रबंधकों के सामने करता है। वह स्वयं निर्णय नहीं लेता। निर्णय लेना तो प्रबंधक का कार्य है। यह प्रबंध की कुशलता और योग्यता पर निर्भर करता है। वह इस सूचना का उपयोग किस सीमा तक करे। यह तो एक मानचित्र की तरह है जो कि एक यात्री को जो किसी दिशा में यात्रा करता है यह बताता है कि वह कहाँ जाएगा। प्रबंध लेखांकन कारण और उसके परिणाम पर भी विशेष जोर डालता है। उदाहरण के लिए वित्तीय लेखों में लाभ की केवल मात्रा ज्ञात की जाती है, जबकि प्रबंध लेखांकन में यह ज्ञात किया जाता है कि लाभ किन कारणों से हुआ है। इसके लिए वह विभिन्न मदों का विक्रय से संबंध स्थापित करता है तथा उनका विश्लेषण करके संस्था की वित्तीय स्थिति, क्रियाशीलता व साख पर पड़ने वाले प्रभावों को जाना जाता है। प्रबंध लेखांकन के कोई निश्चित नियम नहीं होते जैसा वित्तीय लेखांकन में होता है। प्रबंध के विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रबंध लेखापाल विभिन्न विषयों पर सामान्य स्वीकृत नियमों से अपने अलग नियम बना सकते हैं। वह अपनी कल्पना और प्रतिभा के प्रयोग से ऐसी सूचनाओं का सृजन कर सकता है जो प्रबंधकों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करके उचित निर्णय लेने में सहायक होती है। प्रबंध लेखांकन में लागत तत्वों की प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों का लेखांकन द्वारा मूल्यांकन लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर किया जाता है। इसीलिए लागत को स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत या परिवर्तनशील लागत में विभाजित किया जाता है। ऐसा करने से अनेक प्रबंध के निर्णय लेने में सहायता मिलती है। प्रबंध लेखांकन की अनेक प्रविधियाँ जैसे सीमांत लागत विश्लेषण, प्रत्यक्ष लागत विश्लेषण, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण आदि इसी वर्गीकरण पर आधारित है। प्रबंध लेखांकन की इस विशेषता के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध लेखांकन लागत लेखांकन के प्रबंधकीय पहलू का ही विस्तार है।